सिर्फ 30 दिनों में क्या कुछ बदल सकता है? सोचिए जरा। बहुत कुछ यार। हम आज एक ऐसे ही कमाल के 30 दिन के स्विमिंग चैलेंज की कहानी देखने वाले हैं, जिसने न सिर्फ बॉडी बल्कि पूरी की पूरी सोच ही बदल डाली। तो चलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन में सीधा गोता लगाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में सिर्फ 30 दिन रोजाना स्विमिंग करने से किसी का शरीर पूरी तरह बदल सकता है? देखिए, ये सिर्फ एक एक्सरसाइज की कहानी नहीं है। ये तो एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन का सफर है और हम इसे दिन ब दिन फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो सफ़र की शुरुआत होती है पहले दिन से। पानी में उतरते ही एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है कि बस आज तो शार्क बन के निकलेंगे। और यहीं पर उम्मीद और हकीकत का जोरदार टकराव होता है। जैसा कि इस स्लाइड पर दिख ही रहा है, सोचा तो था कि आज मैं शार्क हूं, लेकिन असलियत, अरे भाई, सिर्फ 15 सेकंड के अंदर अंदर सांस फूल गई, मुंह में पानी भर गया और दिमाग में बस एक ही ख्याल, भाई मैं तो डूब रहा हूं। और बस यही पहले दिन का सबसे बड़ा सबक मिला कि स्विमिंग कोई मजाक नहीं है। ये तो एक फुल बॉडी वॉर है। मतलब एक ऐसी जबरदस्त लड़ाई जिसमें आपके कंधे, पीठ, कोर, पैर, शरीर का एक एक मसल एक साथ काम करता है। अच्छा, तो पहले दिन के इस शौक के बाद आता है असली संघर्ष का दौर। तीसरे दिन तक आते आते तो शरीर मानो पूरी तरह बगावत पर उतर आता है। सुबह नींद खुलते ही ऐसा लगता है जैसे हाथ पैर में आग सी लगी हो। गर्दन घुमाने की कोशिश करो तो दर्द, पीठ में ऐसा खिंचाव कि क्या ही कहें, और हाथ तो जैसे जल रहे हों। मतलब शरीर पूरी तरह से कह रहा था, बस कर भाई। शरीर का हर एक हिस्सा, हर एक सेल चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, प्लीज अब ये बंद कर दो। लेकिन इस दर्द के पीछे ना चुपचाप एक कमाल की चीज हो रही थी। जो नर्वस सिस्टम था वो धीरे धीरे मसल कोऑर्डिनेशन और एफिशिएंसी सीख रहा था। मतलब पानी में कम से कम एनर्जी खर्च करके कैसे मूव करना है, ये सीख रहा था। और फिर आता है 7वां दिन। ये एक बहुत ही जरूरी मोड़ था, जहां पानी के साथ जो रिश्ता था ना, वो पूरी तरह से बदल गया। पहली बड़ी जीत मिली, बिना रुके पूरे 50 मीटर तैर लिए। ये वो पल था जब एहसास हुआ कि अब पानी से लड़ाई नहीं हो रही, बल्कि उसके साथ मिलकर काम हो रहा है। एक दोस्ती हो गई थी। तो ये कंट्रोल आया कैसे? इसके कुछ स्टेप्स थे। सबसे पहले, जैसा कि यहां देख सकते हैं, पानी का जो डर था ना वो गायब हो गया। फिर सांस पर कंट्रोल आने लगा, दिल घबराना बंद हो गया, और आखिर में शरीर पानी में एकदम हल्का महसूस होने लगा। अब चलते हैं सीधे 14वें दिन पर। इसे ना फेस चेंजिंग डे भी कह सकते हैं, क्योंकि अब जो फिजिकल चेंजेस थे वो साफ साफ एकदम शीशे की तरह साफ नजर आने लगे थे। और ये बदलाव क्या थे? जैसा ये चार्ट दिखा रहा है, कंधे चौड़े होने लगे, पीठ ने एक वी शेप ले लिया, पेट अंदर चला गया, फ्लैट हो गया, और सबसे बड़ी बात, पॉस्चर सुधर गया। इन सबको मिलाकर एक प्रॉपर एथलेटिक लुक बन रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाला बदलाव तो ये था, 1.5 इंच। जी हां, सही सुना, हाइट में 1.5 इंच का इजाफा। तो सवाल यह है कि यह हुआ कैसे? इसका विज्ञान बहुत सीधा सा है। देखिए, पानी की जो उछाल होती है ना, जिसे हम बुओयेंसी कहते हैं, वो शरीर पर ग्रेविटी का असर कम कर देती है। इससे क्या होता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी पर दबाव कम हो जाता है, वो डीकंप्रेस होती है, पॉस्चर बेहतर होता है, और नतीजा हाइट में बढ़त। और जब बदलाव इतने साफ हों तो लोग तो नोटिस करेंगे ही, है ना? अब दोस्त यार पूछने लगे, क्यों भाई, जिम विम जा रहा क्या आजकल? और जवाब बड़ा सिंपल था, नहीं यार, बस पूल में। अब कहानी यहां पहुंची है अपने आखिरी पड़ाव पर। 30वें दिन तक पानी पर एक अलग ही लेवल का कंट्रोल, एक मास्टरी सी आ गई थी। तो ये देखिए, ये रहा 30 दिन का पूरा सफर एक ही नजर में। पहले दिन के शॉक से लेकर 7वें दिन कंट्रोल पाने तक, फिर 14वें दिन वो कमाल के बदलाव देखने, और आखिर में 30वें दिन तक आते आते उस पर मास्टरी हासिल करने तक। और ये टेबल, ये तो पूरी कहानी खुद ही बयां कर देती है। देखिए, जहां पहले दिन तैराकी में सांसें उखड़ रही थीं, कोई कंट्रोल नहीं था, वहीं 30वें दिन एकदम स्मूथ और कंट्रोल्ड मूवमेंट था। एक नॉर्मल सा बॉडी फ्रेम एक एथलेटिक फ्रेम में बदल चुका था, और सबसे जरूरी, डर की जगह अब जबरदस्त कॉन्फिडेंस ने ले ली थी। तो सबसे बड़ी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये सफर सिर्फ फिटनेस का नहीं था। नहीं, ये एक नई स्किल, एक नया हुनर सीखने के बारे में था। ये डिसिप्लिन और खुद पर यकीन करने की कहानी थी कि अगर लगातार मेहनत की जाए तो कुछ भी सीखा जा सकता है। यह कहानी हमें दिखाती है कि सिर्फ 30 दिनों में क्या कुछ नहीं हो सकता।
तो अब सवाल ये उठता है, अगर 1 महीने की लगातार कोशिश इतना कुछ बदल सकती है, तो आपकी अपनी 30 दिन की चुनौती क्या होगी?